नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबॉर्शन के कितने दिन बाद संभव करना चाहिए और अबॉर्शन के बाद गर्भधारण कब कर सकते हैं। इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड आज हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं शिवपाल कुमार और केमिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। अगर आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई मेल्स और फीमेल्स के मन में सवाल आता है कि अबॉर्शन के बाद कब सेक्स करना चाहिए। तो इस कंडीशन में ऐसे ख्यालों का दिमाग में आना बेहद आम बात है, लेकिन इस नाजुक हालत में पार्टनर को एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होना जरूरी है। गर्भपात के तुरंत बाद सेक्स लाइफ शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर से सेक्स लाइफ को शुरू करना जरूरी होता है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना भी जरूरी होता है, क्योंकि गर्भपात के तुरंत बाद एकदम से शरीर तैयार नहीं होता है, क्योंकि अबॉर्शन के दौरान गर्भाशय में कुछ डैमेज आ जाते हैं या हार्मोनल बदलाव हो जाते हैं, जिस कारण से महिला का पूरी तरह से फिट होना थोड़ा मुश्किल होता है। उस दौरान महिला पूरी तरह से फिट नहीं होती है, तो सेक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेल्स और फीमेल्स को। अक्सर गर्भपात के तुरंत बाद महिला का जो गर्भाशय होता है वो बंद नहीं होता है, यूट्रस का मुख बंद नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। तो गर्भाशय के मुख बंद होने के लिए कुछ सप्ताह या कुछ महीने लग सकते हैं। गर्भाशय बंद होने के बाद आप सेक्स कर सकते हैं। गर्भाशय बंद हुई है या नहीं हुई है, इसकी पुष्टि के लिए आपको किसी गायनोकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अबॉर्शन के बाद गर्भधारण कब कर सकते हैं। कई महिलाओं के मन में ये भी आता है कि अबॉर्शन के बाद हम गर्भधारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे, या हमको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। महिला अबॉर्शन के तुरंत बाद फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा सभी महिलाओं के साथ नहीं होता है। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो 3 महीने तक या 3 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो, क्योंकि ये समय सुरक्षित और सामान्य माना जाता है। यदि कोई महिला इसके पहले प्रेग्नेंट होती है, यानी जल्दी प्रेग्नेंट होती है, कुछ सप्ताह में या कुछ महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये भी मानना है कि अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय पर भी गर्भधारण करने की संभावना कम हो जाती है, या कुछ महिलाओं में तो गर्भधारण करने में समस्या आने लगती है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि महिला का शरीर गर्भपात के 1 हफ्ते बाद ही ओवुलेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस कारण से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे ओवुलेशन होता क्या है। ओवुलेशन एक शरीर की प्रक्रिया है। ओवुलेशन महीने का एक समय होता है जब एग यानी अंडे जो फीमेल्स के अंदर होते हैं, वो अंडे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन का समय 12 से 24 घंटे का होता है, और हर महीने में एक महिला के अंडकोश से यानी ओवरी से 15 से 20 अंडे निकलते हैं। तो ये ओवुलेशन होता है। तो आपको पहले बताया है, ओवुलेशन के दौरान महिला प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अबॉर्शन के बाद ही महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। आपको इसके लिए गर्भ निरोधक का उपाय करना चाहिए। अब हम बात करें गर्भपात के तुरंत बाद गर्भधारण करना सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, इसी बारे में बात कर लेते हैं। अबॉर्शन के कुछ ही दिन बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि दूसरी बार उसका अबॉर्शन सुरक्षित होगा या नहीं। लेकिन शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण गर्भधारण करना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो 3 महीने से कम दिन तक प्रेग्नेंट नहीं होना है। 3 महीने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी रखनी है। दूसरी बात, इसके लिए आपको गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको सेक्स करना हो तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि आपकी गर्भाशय का मुख बंद है या नहीं है। गर्भाशय के बंद होने के बाद ही आपको सेक्स करना चाहिए, क्योंकि कई तरह के संक्रमण से बचने के चांसेस जाते हैं और आपको तुरंत प्रेग्नेंट होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको ये बातें विशेष ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।